Students. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. बेटा आज हमने स्टार्ट करना है लिमिटेशंस कि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन की या ई कॉमर्स की तो उनमें लिमिटेशंस क्या क्या है. सो it may be pointed out that most of the limitation of e-business discussed above are in the process of being overcome. अब हमने जो बेसिकली जो सारी पढ़ी हुई हैं वो ओवरकम हो गई हैं कि मतलब ये जो हमने लिमिटेशन पढ़ी हुई है ना जिनके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जो 6 लिमिटेशंस पढ़ी थी वो बेटा सारी ओवरकम भी हो गई हैं. Websites are becoming more and more interactive to overcome the problem of low touch. जो low touch का प्रॉब्लम है उसमें अब वेबसाइट ने ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे रहे हैं, इवन वीडियोस बनाकर दिखाते हैं ताकि कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट सर्विस दी जा सके. So communication technology is continually evolving to increase the speed and quality of communication through internet. Communication technology को भी बेटा धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटर मतलब लगे लोगों तक, बेटर टू बेटर इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके. इसलिए सो एफर्ट्स और भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं. एफर्ट्स आर ऑन टू ओवरकम द डिजिटल डिवाइड. जो डिजिटल डिवाइड हो चुका है, मतलब कुछ लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, कुछ के पास नहीं है, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी चीजें की जा रही हैं. फॉर एग्जाम्पल बाय रिजॉर्टिंग टू सच स्ट्रेटजीज एज सेटिंग अप of community telecenters in village and rural areas in India with the involvement of government agencies, NGOs and international institutions. बेटा जो बैकवर्ड एरिया, जो रूरल एरियाज है ना, वहां पर जो टेली सेंटर्स बनाए जा रहे हैं छोटे छोटे, जो मतलब आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. आप अगर कुछ ऑनलाइन डेटा के बारे में चाहते हो तो आपको वो ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन दें. सो इन ऑर्डर टू डिफ्यूज ई कॉमर्स इन ऑल nooks and corners, India has undertaken about 150 such products. ऐसे ई कॉमर्स के लिए बेटा इंडिया ने 150 तक के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिससे कि ताकि घर घर तक ई कॉमर्स पहुंच सके, लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडिया में इन चीजों की ग्रोथ हो. सो इन द व्यू ऑफ अबव डिस्कशन, इस डिस्कशन पे बेस्ड ये क्लियर हो गया दैट ई बिजनेस इज हियर टू स्टे एंड इज पोइज्ड टू रीशेप द बिजनेसेस. अब बेटा ई बिजनेस क्योंकि रीशेप कर रहा है, क्योंकि ई बिजनेस कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ई बिजनेस के मेरिट्स ज्यादा हैं और डीमेरिट्स कम हैं, जिसकी वजह से इसमें ज्यादा चीजें आ रही हैं. क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर. देन कहते इट वाज, और ये बिजनेसेस को, इकोनॉमीज को, गवर्नेंस को, जैसे गवर्नमेंट भी अब प्रॉपरली हर चीज अपनी ऑनलाइन कर रही है. जैसे देख रहे हो ना आप, चलान भी अभी चलान आने लगे हैं, घर पे चलान आने लगे हैं, वो सब. So it is therefore appropriate that we familiarize ourselves with how e-business is conducted. तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम e-business के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जान ले कि e-business कैसे कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है बेटा वो e-business का ही है. आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ e-business ही होने वाला है. इसलिए इन चीजों को पढ़ना जरूरी है कि कौन सी चीज कैसे होगी, क्या कंडक्ट होगा, कैसे होगा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कंडक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी. इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में. क्लियर यहाँ तक? सो जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस. क्लियर? वो बात याद रखो कि आपको डेली हैबिट्स में डालना पड़ेगा. आप डेली 40 मिनट जो हम पढ़ते हैं उसको डेली 40 मिनट्स रिवाइज करो, इजिली सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे. सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जैसे आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, करनी कैसे है, फी पे करते हो या कुछ भी ऑनलाइन है ना आजकल सब कुछ. आप ऑनलाइन, आपने लाइसेंस बनवाना है उसके लिए ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है. सो ऑपरेशनली वन में विजुअलाइज दैट 3 stages involved in online transactions. बेटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 3 तरह की स्टेजेस हैं. फर्स्टली द प्री परचेज सेल स्टेज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग. सबसे पहले आप क्या करते हो बेटा, जो प्री परचेज है, मतलब परचेज करने से पहले, वो क्या स्टेज होती है? वो होती है बेटा ऑनलाइन आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है आपको प्रोडक्ट के बारे में. सेकेंडली द परचेज सेल स्टेज comprised of steps such as price negotiation, closing of purchase sales, deal and payment. Secondly यही होती है कि आपने खरीद लिया, आप प्राइस नेगोशिएशन कर रहे हो या क्लोजिंग हो रही है, सेल होगी, डील हो गया, पेमेंट होगी, सब कुछ. ये है थर्ड द डिलीवरी स्टेज. 3 तरह से होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन.
सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट पता चलती है, आप एड वगैरह देखते हो, आप उसके प्रति आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोडक्ट के लिए। दूसरे में आप क्या करते हो, खरीदते हो, नेगोशिएशन करते हो, पेमेंट करते हो। तीसरे में क्या होती है बेटा, डिलीवरी। क्या होती है तीसरे में, डिलीवरी। So it may be observed from figure 5.2 that except the stage relating to delivery, all other stages involve flow of information. बेटा डिलीवरी को छोड़कर सारी में इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। The information is exchanged in the traditional business mode too. जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेडिशनल मोड है, जो पुराना मोड है उसके बेसिस पर ही एक्सचेंज की जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। बट एट सिवियर टाइम, काफी बार ऐसा होता है, एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पर टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं कि आपको या तो टाइम ज्यादा लगता है या आपका खर्चा ज्यादा हो जाता है या कुछ ऐसा। क्लियर? इन फेस टू फेस इंटरेक्शन इन ट्रेडिशनल बिजनेस मोड, फॉर एग्जाम्पल, वन नीड टू ट्रेवल टू बी एबल टू द अदर पार्टी, रिक्वायरिंग ट्रेवल एफर्ट, ग्रेटर टाइम एंड कॉस्ट। कहते हैं कि पुराने टाइम में क्या होता था, अब बेटा ऑनलाइन में एक तो ये फायदा है, आपको अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आपको घर बैठे मिल सकती है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल की बात करें, पुराने वाले मेथड की, तो पुराने वाले मेथड में बेटा क्या होता है, आपको उस जगह पर जाना पड़ता है, आपको वहां पर ट्रेवलिंग कॉस्ट होती है, आपका कॉस्ट लगता है, टाइम लगता है। तो वही कहते हैं, कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ऑनलाइन में ये सेव हो जाता है। सो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीफोन इज ऑल्सो कम्बरसम। कई बार आप फोन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन लेते हैं बेटा, वो भी सही नहीं रहती, उसमें कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको क्या चाहिए, इट रिक्वायर्स, ट्रेडिशनल में क्या रिक्वायर है, साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर वर्बल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको वर्बल एक्सचेंज की जरूरत है, आप वहां जाओ, आप पूछो, ये करो वो करो, ऐसा। क्लियर? सो इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट टू, कई बार पोस्ट के थ्रू भी होता है, बट दिस अगेन इज क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। ये दोबारा बता क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बहुत महंगा प्रोसेस है। सो इंटरनेट कम्स इन एज द फोर्थ चैनल विच इज फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रेफर्ड टू अबव। जो हमने अब जितनी भी प्रॉब्लम्स पढ़ी इंटरनेट में बेटा, ये सारी प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स इंटरनेट में नहीं है। So in the case of information intensive product and services such as software and music, even delivery can take place online. आजकल डिलीवरी भी ऑनलाइन है। अगर आप किसी म्यूजिक की बात कर रहे हो, जैसे अगर आपको आजकल कोई बुक ही परचेज करनी है, आप बुक ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में परचेज कर सकते हो। आप साइट पे जाओ, ऑनलाइन वहां पर क्लिक करो, पे करो और आपको बुक डिलीवर हो जाएगी, मतलब आपकी ईमेल आईडी पर। तो ऑनलाइन ये चीजें भी आपको मिल सकती हैं। What is described here is the process of online trading from a customer's standpoint. यहाँ पर हम बेटा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये कस्टमर के पॉइंट से बात कर रहे हैं कि कस्टमर को क्या क्या करना पड़ता है। क्लियर? We will be discussing the seller's perspective in the paragraphs on resource requirement for e-business. हम डिस्कस करेंगे सेलर्स पर्सपेक्टिव इन द पैराग्राफ ऑन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कि आगे ई बिजनेस में क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट है, वहां हम बेटा सेलर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। यहाँ हम जो आगे बात कर रहे हैं किसके पर्सपेक्टिव से होगा बेटा, कंज्यूमर, कि अगर आपने कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में डील करना है तो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वहां पर। सो आर यू रेडी विद द शॉपिंग लिस्ट और वुड यू लाइक to rely on your instincts? Are you take a tour of a shopping mall? Let us follow Rita and Rekha browsing indiatimes.com। कि मतलब अगर आप शॉपिंग लिस्ट आपके पास रेडी है ना, तो आपको या तो शॉपिंग मॉल जाना पड़ेगा, नहीं तो आप जैसे रीटा एंड रेखा कर रहे हैं वैसे भी आप कर सकते हो ऑनलाइन में, जो हमने शुरू में पैरा पढ़ा था। सो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, आप अगर आज खुद भी देखो तो अगर आप अभी flipkart.com रजिस्टर करो तो वहां पे आपको सबसे पहले वो क्या मांगेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। वो आपको रजिस्टर करने को कहेंगे, यही कहते हैं ना बेटा, बोलो। यस सर। है ना? ऐसे नॉर्मली आप सर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी है। सो बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर with the online vendor
by filling up a registration form. आपको एक ऑनलाइन वेंडर के साथ रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. क्या फिलअप करना पड़ेगा बेटा? एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म. तो रजिस्ट्रेशन मीन्स दैट यू हैव एन अकाउंट विद द ऑनलाइन वेंडर. रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपका ऑनलाइन वेंडर के साथ एक अकाउंट बना हुआ है, कि आपने अकाउंट बनाया हुआ है. Among various details that need to be filled in a password as the section relating to your account and shopping cart are password protected. आपके अकाउंट और शॉपिंग में जो भी आपने अकाउंट में डाला है वो सारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा. उसमें आप पासवर्ड डालोगे प्रॉपरली. क्लियर? अगर नहीं होगा तो अदरवाइज एनीवन कैन लॉग इन यूजिंग योर नेम एंड शॉप इन योर नेम, सो दिस कैन पुट यू इन ट्रबल. इससे आप ट्रबल में आ सकते हो. इसलिए बेटा आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है. पूरी तरह से पासवर्ड आपको मिला होता है. आपके अलावा इसको कोई और ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार आपको पासवर्ड डालना होगा. यहाँ तक क्लैरिटी? यस सर. सेकंड आ गया बेटा प्लेसिंग एन ऑर्डर. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर ली. जब रजिस्ट्रेशन कर ली हो गई है, हमने रजिस्टर कर लिया, नेम फिलअप कर दिया, ईमेल आईडी डाल ली, ठीक है, अपना पासवर्ड सेट कर दिया, सब कुछ सेट कर दिया. अब हम नेक्स्ट हमारा काम क्या है? ऑर्डर प्लेस करना. क्या प्लेस करना बेटा? ऑर्डर. सो वी कैन पिक एंड ड्रॉप द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट. आपको पता ही है ये सारे, आपको तो बहुत अच्छे से पता है, आपने प्रैक्टिकली किया हुआ है कि हम क्या करते हैं बेटा. हम प्लेस मतलब पिक करते हैं और आइटम को और शॉपिंग कार्ट में उसको रख लेते हैं, है ना. सो शॉपिंग कार्ट एक ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप व्हाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर. क्या आपने क्या क्या मतलब पिक किया है जब आप ब्राउज कर रहे थे स्टोर को. So just as in a physical store, you can put it and take items out of your cart. ऐसे करते हो ना, आप जाते हो, आप सामान उठाते हो, वैसे ही ऑनलाइन. Likewise, you can do even while shopping online. एक कार्ड मतलब बैग बन जाता है. बैग में आप प्लेस करते रहो सामान और बाद में आप एंट्री के मतलब जब अपने को खरीदना है आप पे करो और सारा परचेज हो जाएगा. Clear? So after being sure of what you want to buy, you can check out and choose your payment option. जब आप बेटा श्योर हो गए कि आपने क्या खरीदना है, आप चेकआउट करोगे और पेमेंट ऑप्शन करोगे और आउट मतलब वहां से आपको वो वहां पर शो कर देंगे दैट आपने ये बुक किया था, आपका ये डिलीवर हो जाएगा इतने इतने दिनों में. यहाँ तक क्लियर? सबसे पहले हमने क्या की? रजिस्ट्रेशन. दूसरा क्या किया बेटा? प्लेसिंग एन ऑर्डर. दूसरी बार हमने ऑर्डर प्लेस किया. तीसरी बार अब आ गया पेमेंट मैकेनिज्म. अब आपको ऑब्वियसली अब जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपको पेमेंट थर्ड ऑप्शन होगा कि पेमेंट प्लेस करनी पड़ेगी. तो ये बहुत क्लियर है फ्रॉम 5.1 दैट पेमेंट फॉर द परचेजेस थ्रू ऑनलाइन मे बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज. अब बहुत ऑप्शन आ गए हैं आजकल. वहाँ कैश ऑन डिलीवरी है, चेक है, उसके बाद आपका एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है. उसके बाद आपका और ऑप्शंस पेटीएम है, गूगल पे है, बहुत सारे नए नए ऑप्शंस आ गए हैं. पे यू मनी, बहुत ऑप्शंस हैं. So सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी. as is the clear from the name, payment for the goods order online may be made in cash at the time of physical delivery of good. मतलब आप कैश पे कर सकते हो जब आपको गुड फिजिकली डिलीवर होगा. जब आपको फिजिकली गुड डिलीवर होगा आप उस टाइम पर कैश पे करके वो चीज मतलब ले सकते हो. क्लियर? तभी उसका नाम है कैश ऑन डिलीवरी. यहाँ तक क्लियर? उसके बाद सेकेंड पॉइंट आया बेटा चेक. आप चेक के थ्रू भी कर सकते हो, है ना. सो ऑल्टरनेटिवली द ऑनलाइन वेंडर में अरेंज फॉर द पिकअप ऑफ द चेक. ऑनलाइन वेंडर आपका अरेंज करा देगा फ्रॉम द कस्टमर्स एंड. क्या आप बोल दो मुझे चेक में पे करना है, आप यहाँ से फिर चेक दे दो, वो आपको वहां से रिसीव करने के लिए बंदा भेज देंगे. अपॉन रियलाइजेशन, जैसे ही रियलाइज होगा मतलब जैसे चेक आपके अकाउंट से पैसे मतलब विड्रॉ होंगे और उनके में डिपॉजिट होंगे, डिलीवरी गुड की कर दी जाएगी. इजी बेटा? यस सर. नेक्स्ट ऑप्शन होता है नेट बैंकिंग ट्रांसफर. नेट बैंकिंग ट्रांसफर में बेटा एक अकाउंट होता है जिसमें अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड होता है. आप इजीली अकाउंट नंबर से मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो. सो मॉडर्न, यहाँ पे जो पॉइंट है कहते हैं मॉडर्न बैंक्स प्रोवाइड टू देयर कस्टमर द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड ओवर द इंटरनेट. ये फैसिलिटी आजकल चल रही है इंटरनेट पे. सो इन दिस केस देयरफॉर द बायर मे ट्रांसफर द अमाउंट फॉर द एग्रीड प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शंस टू द अकाउंट ऑफ द ऑनलाइन वेंडर. ऑनलाइन वेंडर के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर सकते हो. हु मे देन प्रोसीड टू अरेंज फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स. और उसके बाद वो आपको गुड्स डिलीवरी करने के लिए अरेंज कर देगा कि आपके पास गुड डिलीवर हो जाए. क्लियर बेटा?
कौन कौन से पढ़े हमने? सबसे पहले क्या पढ़ा? कैश ऑन डिलीवरी। दूसरा क्या पढ़ा बेटा? चेक। चेक। और थर्ड क्या पढ़ा? नेट बैंकिंग ट्रांसफर। क्या पढ़ा? नेट बैंकिंग ट्रांसफर। ट्रांसफर। अब थर्ड आ गया बेटा कौन सा? फोर्थ सॉरी, वो कौन सा है? क्रेडिट और डेबिट कार्ड। क्या है? क्रेडिट और डेबिट कार्ड। पॉपुलरली अगर हम कहें, रेफर टू एज प्लास्टिक मनी। आजकल बेटा जो कार्ड्स आपके पास होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मनी। These cards are the most widely used medium for online transaction. ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज किए जाते हैं बेटा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, सबसे ज्यादा। In fact, about 95% of online consumer transactions are executed with a credit card. बेटा 95% जो transactions हैं आजकल, वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से चलती है। क्लियर? सो क्रेडिट कार्ड अलाउज इट्स होल्डर टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट। इवन क्रेडिट कार्ड से ज्यादा करते हैं लोग। क्यों? क्रेडिट कार्ड क्या होता है? परचेज आज कर लो, पेमेंट 40-45 डेज बाद देनी होती है कार्ड जो बैंक है उनको। So the amount due from the card holder to the online seller is assumed by the card issuing bank, who later transfers the amount involved in the transactions to the credit of the sellers. So buyer's account is debited, who often enjoys the freedom to deposit the amount in installments and at his convenience. अब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में बेटा एक बार आपने क्रेडिट कार्ड को ट्रांजेक्शन अगर यूज कर ली, तो वो क्या होता है कि आपने ट्रांजेक्शन्स कर दी, तो बाद में क्या होगा? बाद में आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से पेमेंट कर सकते हो। आप ईएमआई में भी दे सकते हो। आपको लगता है कि यार मैं एक साथ इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे सकता, तो आप वहां पर इजीली मतलब नॉर्मल उसमें ईएमआई पे आप पैसा दे सकते हो कि अगर एक साथ बड़ी अमाउंट नहीं दे सकते तो। क्लियर? यस सर। यहाँ तक क्लियर? सो डेबिट कार्ड अलाउज इट्स होल्डर टू मेक परचेजेस थ्रू इट टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट लाइंग इन द कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट। डेबिट कार्ड में ये होता है ऑप्शन कि डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जितना पैसा है आप उतनी तक की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। मतलब आपको पे पहले करना होता है, डिडक्ट बाद में होता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? पे कर दो, पैसे बाद में पे करो। डेबिट कार्ड में पहले पैसे पड़े होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। क्रेडिट में क्या होता है? पहले पेमेंट दे दो, मतलब पे कर दो, और बाद में जो बैंक को पैसा देना है वो बाद में दो। समझ गए बेटा? यस Yes, sir. So the moment any transaction is made, the amount due as payment is deducted electronically from the card. जैसे ही आप बेटा अपना ओटीपी डालते हो, आप चीजें डालते हो, आपके इलेक्ट्रॉनिकली सीधा पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है दूसरे अकाउंट में, उनकी तरफ चला जाता है, और वो आपको शो कर देते हैं दैट आपने जो भी परचेज किया है वो बुक हो गया, आपको कुछ दिनों में वो चीज सामान आपके पास मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर? यस सर। Clarity? Then so to accept credit card as an online payment type, अब कंपनी कई बार क्या करती है? एक्सेप्ट कर देती है उसको ऑनलाइन पेमेंट टाइप। The seller first need a secure means of collecting credit card information from its customer. अब कई लोग बेटा डरते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हमारे कार्ड को यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ। वो पूरी तरह से सिक्योर होता है। पेमेंट्स थ्रू क्रेडिट कार्ड कैन बी प्रोसेस्ड आइदर मैनुअली, आप मैनुअली भी कर सकते हो, और थ्रू एन ऑनलाइन ऑथराइजेशन सिस्टम सच एज एसएसएल। ठीक है? सर्टिफिकेट जिसको ऑनलाइन चलता है, जो पूरी तरह से मतलब आप मतलब ऑटो सेट कर दो कि एक बार आपने सेट कर दिया वो वही रहेगा, और उससे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा हर बार। यहाँ तक क्लियर बेटा? यस सर। लास्ट ऑप्शन कौन सा होता है? डिजिटल कैश। ये जो जितने भी गूगल पे ये सब है, ये सारे क्या है बेटा? डिजिटल कैश। क्या है बेटा? Digital cash. कि आपको पहले उस अकाउंट में ऐड करना होता है, फिर वो अकाउंट के थ्रू वहां से पैसा डिडक्ट हो जाता है। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होगी पेटीएम में जो पैसा पड़ा होता है, दैट एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, जो सिर्फ साइबर स्पेस पर अवेलेबल है। दिस टाइप ऑफ करेंसी हैज नो रियल फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, सिर्फ वो उस अकाउंट में आपके पैसा पड़ा है तो वो वहां पर है, but offers the ability to use real currency in an electronic format. First you need to pay to a bank. आपको पहले बैंक को पे करना पड़ता है an amount equivalent to the digital cash that you want to get issued in your favor. आप चाहते जैसे पेटीएम में बेटा मैं 500 रुपए ऐड करना चाहता हूँ, तो पहले मुझे बैंक को पे करना पड़ेगा, मतलब बैंक के थ्रू उधर पे करना पड़ेगा, वो उधर से ऐड करेगा। समझ गए? यस सर। So then the bank dealing in e-cash will send you a special software.
वो क्या करेंगे कि आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर भेजेंगे that allow you to draw digital cash from your account with the bank. जैसे बेटा एयरटेल, आपने देखा एयरटेल पेमेंट्स बैंक बना हुआ है एक, देखा आपने एयरटेल पेमेंट बैंक ऐड आती है? नहीं सर। वो एक ऐड आती है, उसमें क्या होता है कि जैसे एक बच्चे को ऐड कराने हैं पैसे, लेकिन उसके पास अभी कैश फॉर्म में नहीं है, तो वो अपनी सिस्टर को फोन करती है, वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर पेमेंट करनी है, तो वो किसी पास की शॉप में जाती है जहाँ पर एयरटेल का एक्सेस होता है, वो उनको बोलती है कि वहां से पेमेंट रिसीव हो रही है, तो वहां से पेमेंट आती है और यहाँ से वो एक कोड आता है उनके पास, वो कोड दिखाकर पेमेंट मिल जाती है, उनको कैश मिल जाता है। तो इस तरह से डिजिटल पेमेंट कैश मतलब डिजिटल कैश भी होता है। You may then use the digital fund to make purchase over the web. पेटीएम वगैरह तो यूज किया ही होगा, पेटीएम में पहले पैसे ऐड करने पड़ते हैं आपको बैंक के थ्रू, वो तो पता है ना? Yes, sir. So this type of payment system hopes to resolve the security problems related to the use of credit card numbers on the internet. इससे आपके क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह के ये सिक्योर रहते हैं, और कई बार लोग इनको ज्यादा बेटर सिक्योर करते हैं कि हाँ ये ज्यादा सही है। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. तो अभी तक हमने कितने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये पॉइंट इसके याद रखना। सबसे पहले क्या होता है? बायर, फाइंड सेलर, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, नेगोशिएशन, सेल, पेमेंट, डिलीवरी, पोस्ट सेल एक्टिविटी। रिव्यू भी डालते हैं ना? डालते हैं ना बेटा रिव्यू? वो यही होता है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. तो आज के लिए बेटा इतना सफिशिएंट है।